अमेरिका में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर। उसका अनुमान है कि अगर चीन की आबादी में इसी तरह गिरावट जारी रही तो वर्ष 2100 तक, यानी आज से 77 वर्ष बाद, चीन की आबादी घटकर सिर्फ 76 करोड़ रह जाएगी, जबकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश उस समय बन जाएगा। तो देखिए चीन की आबादी अब कैसे नीचे जाएगी, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। फिलहाल भारत की आबादी लगभग चीन के बराबर ही है और ऐसा अनुमान है कि जून के महीने तक भारत चीन को हर प्रकार से आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा। बहुत सारे अनुमान तो ये कह रहे हैं कि हम पहले ही ऑलरेडी हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन अगर सारे अनुमानों को भी हम एक साथ कर लें तो जून के महीने में इसी साल, अगले कुछ महीनों में आप मान लीजिए, हम चीन को पीछे छोड़ देंगे आबादी के मामले में और भारत नंबर 1 पर आ जाएगा। फिलहाल दुनिया की कुल आबादी में भारत की हिस्सेदारी, देखिए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगा मैं, भारत की जो हिस्सेदारी है पूरी दुनिया की जनसंख्या में वो है 17.77%, जबकि चीन की हिस्सेदारी भी 17.88% की है। जो आप देखेंगे यहां देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, हमारी और चीन की हिस्सेदारी पूरी दुनिया की जनसंख्या में लगभग बराबर है अब। और शुरुआत में अगर हम देखें, अगर यहां से हम इस सफर की शुरुआत करें 1950 से, अगर आप देखें तो 1950 में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो थी 14.28%। लाल जो रेखा है ये भारत है और नीली रेखा चीन है, और चीन की हिस्सेदारी थी 21.77%। यानी हम 1950 में चीन से कितना कम थे, देखिए काफी नीचे थे। उसके बाद चीन की आबादी धीरे 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 कम होती चली गई और हमारी आबादी लगातार कंसिस्टेंटली देखिए बढ़ती चली जा रही है। और अब 2022 का जो साल है, अब हमारी ये जो लाल रेखा है ये चीन की रेखा को काट कर पार निकल जाएगी। वर्ष 2100 में, यानी अब से 77 साल बाद, दुनिया की कुल आबादी में भारत की हिस्सेदारी 14.78% की होगी, जबकि चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 7.41% की होगी। कई बार कहते हैं ना कि इतिहास समय एक चक्र है, इतिहास दोहराता है अपने आप को। तो अब आप देखिए आगे 77 सालों में स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। देखिए अब जो अनुमान है, अनुमानित जो जनसंख्या है वर्ष 2100 में, अब आप देखिए चीन की आबादी रह जाएगी 7.141% पूरी दुनिया में, और भारत का जो हिस्सा है पूरी दुनिया की आबादी में वो लगभग 15% हो जाएगा। और चीन की और भारत की आबादी में ये अंतर देखिए आप, ये लगभग उतना ही अंतर है जितना 1950 में था। बस फर्क ये है कि तब चीन हमसे आगे था, हम चीन से पीछे थे। अब हमने आबादी के मामले में, बच्चा पैदा करने के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। अब हम बराबर आ गए हैं और 2100 तक हम उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि चीन अब तेजी से बूढ़ा हो रहा है और भारत के पास दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी है। आज भारत की आबादी की औसत उम्र 28.7 वर्ष है। यह आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। और चीन की आबादी की जो औसत उम्र है वो है 38.4 वर्ष। और आज भारत की 35% आबादी 20 साल से कम की है, जबकि चीन की सिर्फ 23% आबादी 20 साल से कम उम्र की है। इसके अलावा यह भी अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत में 18 साल से कम उम्र के 43.5 करोड़, 19 से 40 साल के लगभग 53 करोड़, 41 से 60 साल के 42.5 करोड़ और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लगभग 25 करोड़ लोग होंगे। जबकि भारत की तुलना में चीन में 2040 तक 18 से कम उम्र के सिर्फ 25 करोड़ लोग होंगे, 19 से 40 वर्ष के 36 करोड़, 41 से 60 वर्ष के 40 करोड़ और 60 साल से ज्यादा उम्र के 43 करोड़ लोग होंगे। बड़ी बात देखिए ये है, जो बड़ा जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है वो ये कि चीन में जो है बड़ी संख्या में लोग ऐसे आ जाएंगे जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। 2030 में और 2040 में आप देख सकते हैं हमारे देश में 2040 में होंगे 24 करोड़ लोग जो 60 साल से ऊपर के हैं, और चीन में होंगे लगभग 43 करोड़ लोग। और चीन को यह समझ में नहीं आएगा कि 43 करोड़ की इस आबादी का
जो अब काम करने के लायक नहीं रही है, जो बूढ़ी हो चुकी है, उसका वो क्या करेगा। यानी चीन दुनिया का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली देश बनना तो चाहता है। यह सपना उसने देखा है कि वो महाशक्ति बनेगा, एक दिन वो सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, सबसे पैसे वाला देश बनेगा। लेकिन यह सपना पूरा होने से पहले ही चीन बूढ़ा हो जाएगा, और इतना बूढ़ा हो जाएगा कि यह समृद्धि उसके लिए किसी काम की नहीं रहेगी। यह ठीक ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति यह सपना देखे कि वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बंगला बनाएगा, बहुत बड़ी गाड़ी रखेगा, बहुत पैसा कमाएगा, और जब उसे इतना बड़ा बंगला मिल भी जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, लेकिन वो ऐसे समय तक मिले जब तक वो इंसान 90 से 100 साल का अगर हो चुका हो, तो ये बंगला और गाड़ी उसके किसी काम का नहीं रहेगा। यानी आपने बंगला तो बना लिया, लेकिन उस बंगले में रहने वाला कोई नहीं है। आपने सारे संसाधन ले लिए, लेकिन आपका शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि अब आप उनका कोई सुख नहीं भोग सकते। यही हाल चीन का है। यानी जैसे कहते हैं ना कि जब जवानी थी तो पैसा नहीं था, और जब पैसा आया तो जवानी नहीं रही। चीन की हालत अभी यही है, और चीन के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। जबकि भारत इस मामले में काफी भाग्यशाली है। आप भी, हम कहेंगे कि बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन हम अपनी युवा शक्ति का कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि युवा शक्ति तो हमारे पास है, और वो जिसे आप कहते हैं कि एक ज्वालामुखी की तरह है। अगर आपने हमारी युवा शक्ति को सही दिशा में उसको काम पर लगाया तो बहुत बड़ा शक्ति पुंज बन सकता है, और अगर आपने उसे सही काम पे, सही दिशा में नहीं लगाया, उसे सही काम नहीं दिया करने का, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं दिया, तो यही युवा शक्ति ज्वालामुखी बन जाएगी। भारत की सबसे बड़ी चुनौती यही है। हालांकि चीन के लिए एक चुनौती यह भी होगी कि अब उसकी अर्थव्यवस्था भी लगातार कमजोर हो रही है, और 2022 में उसका जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 3% रहा है, जो कि अब सबसे कम है। जबकि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.1% रहने का अनुमान है। आबादी और अर्थव्यवस्था की चुनौती के बीच चीन में इस समय क्या हो रहा है, उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये नई तस्वीरें हैं चीन की। इस महीने की 22 तारीख को चीन अपना नया वर्ष मनाएगा, जिसे वहां ल्यूनर ईयर कहते हैं, ल्यूनर न्यू ईयर कहते हैं। चीन का जो नया साल है वो बाद में शुरू होता है, और वहां इस मौके पर लोग सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी करते हैं, और चीन के अंदर भी अपने घर जाते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, अपने गृह राज्य शहर जाते हैं। और इस समय भी चीन के एयरपोर्ट्स और बस अड्डों पर जबरदस्त भीड़ है, क्योंकि लोग अपने अपने घर जा रहे हैं नए साल के मौके पर। इस समय चीन में हर दिन 10 लाख से ज्यादा लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं, और वहां बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। और इसी वजह से अब चीन ने कोविड से जुड़े आंकड़े भी जारी करना बंद कर दिया है।